महायुति की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सारे एविडेंस अब उनके पास है। पूर्व पुलिस कमिश्नर एक प्रकार से पाला बदल चुके हैं। पूर्व पुलिस कमिश्नर आपको कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को इंप्लीकेट करने के लिए, फंसाने के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार ने क्या क्या दुष्कर्म किए, क्या क्या कुकृत्य किए, कि देवेंद्र फडणवीस को कैसे जेल भेजना है। यह बात कौन कह रहा है? यह बात तब का पुलिस कमिश्नर कह रहा है। पुलिस कमिश्नर खुलेआम कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को इंप्लीकेट, जो उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनको इंप्लीकेट करने के लिए, झूठे केस में फंसाने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया गया था। हमने वो नहीं बनाया तो हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और एक प्रकार से आपको हैरानी होगी, जिस टीआरपी केस में अर्नब गोस्वामी को फर्जी तरीके से फंसाया गया, वो टीआरपी केस अर्नब गोस्वामी पूरी तरह से जीत चुके हैं। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला दिया है कि आपके खिलाफ झूठा मुकदमा तैयार किया, झूठा केस तैयार किया गया। और ये झूठा केस किसने तैयार करवाया? बाप बेटे ने तैयार करवाया। बाप बेटे ने क्यों तैयार करवाया? क्योंकि अर्नब गोस्वामी रात दिन सुशांत और दिशा के मुद्दे को उठाए हुए थे। यह धंधा चल रहा था बाप बेटे का। बाप बेटा सबसे बड़ा राजदार है इस रिया चक्रवर्ती का। बहुत सारे राज रिया ने छुपा करके रखे हैं मित्रों। जिस दिन सीबीआई उन्हें दोबारा कस्टडी में लेगी, आप क्या सोच रहे हैं कि यह केस बंद हो जाएगा? किसी भी सूरत में बंद नहीं होगा यह केस, किसी भी सूरत में बंद नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हालांकि मैं उस आंदोलन से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन एक आंदोलन चला था किसानों का। 383 दिन का आंदोलन चला। बाद में सरकार को झुकना पड़ा, वापस लेना पड़ा। मैं उस पूरे प्रकरण से बहुत सारे मुद्दों पर उस आंदोलन की आलोचना भी करता हूं, बहुत सारे मुद्दों पर समर्थन भी करता हूं। लेकिन तात्पर्य मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं। प्रणब कुमार कह रहे हैं कि आस्तोष सर इंटरनेशनल कोर्ट भी है जस्टिस का, जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी कोर्ट सक्षम है, चिंता मत कीजिए। कुछ लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होगा नहीं, होगा नहीं। आप ये जान लीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट पर भी हमें भरोसा है, मुख्य न्यायाधीश जी पर भरोसा है। हालांकि मैं उनको कटघरे में खड़ा करता रहूंगा, खड़ा करता रहूंगा। सुओ मोटो बनता है आपका, सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो बनता है। ये 4 साल हो गए हैं, सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देनी चाहिए, बस इतनी बात कर बनती है। यह आपके कानूनी परव्यू में है, यह आपका अधिकार क्षेत्र है, आपको पूछना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार के लोग कुकृत्य करके बचे रहेंगे तो कोलकाता दोहराता जाएगा, ये ध्यान रखिए। और बार बार इस तरह का कुकृत्य समाज में बढ़ते ही जा रहा है। 2-2 वर्ष की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, रूल ऑफ लॉ अगर आप स्टैब्लिश नहीं करेंगे, अगर आप न्याय के पक्ष में खड़े नहीं होंगे, तो समाज में इसी तरह का क्योटिक वातावरण पैदा होगा। और इसी तरीके से ऑलमाइटी पैसे वाले लोग बचते रहेंगे, बचाते रहेंगे, निकलते रहेंगे, कानून का मजाक उड़ता रहेगा, न्याय हास्य पर खड़ा होता रहेगा। राजनीतिक बिरादरी से भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा, न्याय व्यवस्था से भी भरोसा उठ जाएगा। हमें आज भी न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की जरूरत नहीं है। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा पूरा यकीन है। देर होगा लेकिन अंधेर नहीं है। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, आप हौसला रखिए। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। और जो जो लोग इस कुकृत्य में शामिल हो रहे हैं, उसको कोर्ट ऑफ लॉ तो सजा देगी ही, ऊपर वाले भी सजा देंगे, भरोसा रखिए आप। ऊपर वाले भी सजा देंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो लोग कुकृत्य करके पैसे की गुरूर, पैसे की ताकत पे पूरी दुनिया के न्याय को खरीद ले, सत्य को झुठला दे। ऐसा नहीं हो सकता, आज तक नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ। बड़े से बड़े लोग खेत हुए हैं। आपको याद है, मैंने आपको कहानी सुनाई थी सबरीना नान की, और मैं उस वक्त
सबरीना के साथ घूमता था, सबरीना से बात करता था। और जब मैंने आखिरी बार सबरीना लाल से पूछा कि आप जेसिका की अपनी बहन की लड़ाई जीतोगे, उन्होंने कहा जीतेंगे। हमने कहा कैसे जीतोगे? कहा कि आप जैसे पत्रकार हमारे साथ हैं। वरना तो कोर्ट ने कह दिया था नो वन किल्ड जेसिका, नो वन किल्ड जेसिका। अदालत ने आदेश दिया नो वन किल्ड जेसिका। इन द एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट एविडेंस, कोर्ट क्लोज द केस and pass the verdict. Jessica was killed, but who killed? We do not know. So the second day's headline on every newspaper, no one killed Jessica. And then campaign took momentum. And again, court had to reopen the case. और आज जेसिका लाल के जो भी गुनहगार हैं, वो कानूनी तौर पर सजा पा रहे हैं। नीलम कटारा, एक ऐसी मां जो लगातार लड़ती रही अपने बेटे के लिए, उनको भी न्याय मिला। तो मित्रों, ऐसा नहीं है, न्याय के घर में देर हो सकता है, अंधेर नहीं है। कुछ ये भी बातें आ रही हैं, भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।